मुंबई की चमक दमक, फिल्म इंडस्ट्री का सपना, और उस सपने की दौड़ में आए लाखों चेहरों में से एक था राहुल। 22 साल का खूबसूरत नौजवान पटना से आया, दिल में बस एक ही ख्वाहिश, एक दिन बड़ा स्टार बनूंगा। लेकिन मुंबई में किराए पर घर ढूंढना आसान नहीं था। ज्यादा पैसे न होने के कारण उसे दादर और परेल के बीच की पुरानी बस्ती में एक सस्ता कमरा मिल गया। किराया कम था, लेकिन मकान मालिक ने नसीहत दी थी, रात में 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना, और अगर कुछ सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे भाई साहब, मैं गांव से हूं, मुझे डर वर नहीं लगता। लेकिन वो नहीं जानता था कि बस्ती के उस कमरे में उसके साथ क्या क्या होने वाला था। कमरा छोटा था, पंखे की चरमराती आवाज, सीलन भरी दीवारें और एक कोने में जले हुए धूप बत्ती के काले निशान। राहुल ने सोचा, पहले के किराएदार शायद पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन पहली ही रात उसकी नींद टूटी। उसने महसूस किया जैसे कमरे के अंदर कोई उसके सिरहाने बैठा है। उसने आंख खोली तो वहां कुछ नहीं था, बस दीवार पर टंगी आईने में हल्की लाल धुंध दिखाई दी। उसने पसीने पसीने होकर आंखें बंद कर लीं और उसको अपना वहम मानकर सो गया। राहुल जब अगले दिन नहाने गया तो देखा कि बाथरूम की टाइल्स पर ताजा खून टपक रहा है। उसने हाथ लगाया, वो गर्म और गाढ़ा था। राहुल ने एक कदम पीछे हटाया और पलक झपकते ही खून गायब हो गया। उसने खुद को समझाया, शायद नींद की वजह से भ्रम हुआ होगा, लेकिन बस्ती वाले अक्सर कहते थे, यह कमरा ठीक नहीं है, यहां पहले भी एक लड़के की मौत हुई थी। राहुल हंसकर टाल देता और कहता, यह सब अंधविश्वास है। एक रात को 2 बजे उसे लगा कोई दीवार खुरच रहा है, और उस आवाज से उसकी नींद खुल गई। जब उसने मोबाइल की लाइट जलाई तो देखा दीवार पर ताजा खून से निशान बने हुए थे। कमरे में एक सड़ी हुई लाश जैसी गंध फैल गई थी। उसने खिड़की के बाहर झांका तो देखा गली के बीचों बीच एक नग्न औरत का कटा हुआ धड़ रेंग रहा था। वो जमीन पर खून घसीटते हुए हंस रही थी। उसने खिड़की की तरफ अपना सर घुमाया जहां राहुल खड़ा था, और राहुल ने झट से खिड़की बंद कर ली। राहुल डर से कांप रहा था और वो समझ चुका था कि वहां कुछ तो सुपरनैचुरल हो रहा था। अगले दिन राहुल को एक ऑडिशन के लिए जाना था, इसलिए वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, पर रात भर वो सो नहीं सका। सुबह राहुल ऑडिशन देने गया, लेकिन वो नींद न होने के कारण थका हुआ नजर आ रहा था और ऑडिशन में फोकस नहीं कर पा रहा था। कास्टिंग डायरेक्टर ने गुस्से से कहा, राहुल को कहा, यार तेरा चेहरा तो ठीक है, पर आंखों में अजीब खालीपन है, तू ड्रग्स लेता है क्या? राहुल चुप रहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों में यह खालीपन कहां से आया। वो चुपचाप वहां से निकल गया। रात में राहुल को जल्दी ही नींद आ गई, पर रात के करीब 2:45 बजे उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि खिड़की थोड़ी सी खुली है और उसको खिड़की पर 2 हाथ नजर आए। वो हिल रहे थे, ऐसे जैसे कोई खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। हाथ खून से सने थे। राहुल चिल्लाकर उठा और झट से खिड़की को बंद कर दिया। ठीक उसी वक्त बाथरूम से पानी चलने की आवाज आने लगी, कुछ ऐसी जैसे किसी ने पानी चला दिया हो। वो भागकर बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा। वहां टंकी से पानी की जगह खून निकलकर बाल्टी में गिर रहा था। राहुल की नजर बाथरूम में लगे आईने पर पड़ी। आईने में उसका ही चेहरा, लेकिन बहुत भयानक नजर आ रहा था। राहुल भागकर कमरे से बाहर निकल गया और रात भर बाहर ही बैठा रहा। अगले दिन राहुल ने मकान मालिक को सारी घटनाओं के बारे में बताया। मकान मालिक ने धीमी आवाज में कहा, इस कमरे में 5 साल पहले एक स्ट्रगलर एक्टर ने सुसाइड किया था। उसका एक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया था और उसने अपनी जान ले ली थी। मौत के 5 दिन बाद उन लोगों को उसकी मौत के बारे में तब पता चला जब कमरे से बदबू आने लगी। उसकी लाश सड़ने लगी थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी आंखें गायब थीं। पुलिस को लगा शायद चूहों ने उसकी लाश की ऐसी हालत की होगी। उसी दिन से अफवाह फैलने लगी कि वो अब भी नए किराएदारों को उस कमरे में नहीं रहने देना चाहता। राहुल ने गुस्से में कहा, आपको यह सब मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। आप मेरा एडवांस किराया और डिपॉजिट का पैसा वापस कर दो, मैं कोई और जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। मकान मालिक ने उसको याद दिलाया कि एग्रीमेंट के हिसाब से वो 1 साल से पहले कमरा नहीं छोड़ सकता।
और अगर वो अपनी मर्जी से कमरा खाली करता है तो उसका डिपॉजिट किया पैसा वापस नहीं मिलेगा। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास इतने पैसे थे भी नहीं कि वो कहीं और जाने की सोच भी पाता। वो चुपचाप कमरे में वापस आ गया। रात में राहुल ने सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया और यह सोचकर सोया कि चाहे कुछ हो जाए, वो रात में बिस्तर से उठेगा ही नहीं और उसके साथ हो रही सुपरनेचुरल घटनाओं को इग्नोर करेगा। उस रात राहुल ने महसूस किया कि कोई उसकी छाती पर बैठा है और उसका गला दबा रहा है। जब उसने आंख खोली तो देखा वो खुद ही खुद के ऊपर बैठा था और अपना गला खुद ही दबा रहा था। उसके जैसा दिखने वाला हमशक्ल उसके ऊपर सवार था। सड़ी हुई त्वचा, खाली आंखों के गड्ढे और सड़ा मांस, टपकाता शरीर। उसका भयानक हमशक्ल फुसफुसाया, तेरा सपना अब मेरा है, अब हम एक हैं। कमरे में लगे बल्ब अचानक फट गए। दीवारों से खून निकलने लगा। फर्श पर कटी हुई लाशों के टुकड़े उभर आए। हाथ, पैर, आंखें और शरीर के अलग अलग अंग फर्श पर दिखने लगे। अचानक खिड़की टूटी और वो औरत का आधा धड़ कमरे में आ गिरा। उसने हंसते हुए राहुल का हाथ पकड़ लिया और उसका मांस नोचने लगी। राहुल चीखता रहा, लेकिन पूरा कमरा उसकी चीखों में डूबकर और भयानक होता चला गया। अगली सुबह बस्ती वालों ने देखा कमरा बंद था, लेकिन दरारों से खून बह रहा था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था, बस हर तरफ खून फैला हुआ था। उस दिन के बाद वो कमरा फिर किसी को किराए पर नहीं दिया गया। रात में वहां से गुजरते लोग अब भी कभी कभी आवाजों सुनाई देती हैं, जिनमें होते हैं फिल्मी डायलॉग और दबी हुई चीखें और तालियों की आवाजें, पर नजर कोई नहीं आता। दादर और परेल के बीच की उस पुरानी बस्ती का वो कमरा आज भी खाली है और बस्ती वाले उसके बारे में बात नहीं करना चाहते।